रास्ते पे अगर चलना चाहते हो, दीन के रास्ते पे अगर चलना चाहते हो, तो याद रखना तुम्हारे अंदर ये ताकत होना जरूरी है कि तुम खालिस अल्लाह से मोहब्बत करते हो। किससे? मोहब्बत करने के बाद बात मानना आसान होता है, बात मानी जाती है। यही तो मैंने शुरू किया था ना यहीं से, कि जब मोहब्बत होती है तो उसकी बात मानी जाती है। हम लोग सोचते हैं कि यार सहाबा ने अपनी जान कैसे दे दिया, सोचते नहीं सोचते? सहाबा ने अपनी जान कैसे दे दिया? अरे हजरत बिलाल को मक्के की गलियों में घसीट रहा है और बिलाल फिर भी कह रहा है अल्लाह अहद। क्या मतलब? क्या बिलाल को दर्द नहीं हो रहा था? बोलो भाई, बिलाल को दर्द नहीं हो रहा था? हो रहा था ना। नंगा बदन अरब की मिट्टी पे घसीटा जा रहा है, यहां तक कि हजरत अबू बकर कहते हैं मेरा गुजर एक मर्तबा हुआ तो देखकर मेरा जिगर फट गया कि बिलाल की गर्दन पर उमैया इब्ने खलफ ने पांव रखा है। बिलाल की इतनी जबान मुंह के बाहर आई है। कहां आ गई? हजरत अबू बकर गए आहिस्ता से बिलाल के पास जाकर के सर के पास बैठ गए। बिलाल, क्या कहा? बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बोल लिया करो, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह। पंखा को उधर घुमा दो, उधर घुमा, हाँ बंद ही कर दो। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह बोल लिया करो, ताकि ये जालिम सुनेगा नहीं और तुम पे जुल्म करेगा नहीं। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन कहने लगे बिलाल क्या बताऊं, ये जालिम लोग मुझे जितनी जोर से मारते हैं, इतना साफ चेहरा मेरे अल्लाह का मुझे नजर आता है। ये जितनी जोर से मारते हैं, इतना साफ चेहरा मेरे अल्लाह का नजर आता है। तब मैं कहता हूं अल्लाहु अहद। अबू बकर रब्बे काबा की कसम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं ये जितना भी मारे, जितना भी सता ले, मगर मेरे जिस्म पे कोई असर पैदा करने वाला नहीं। क्यों? इसलिए कि मेरे रग रग में अल्लाह की मोहब्बत भरी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। दुनिया की ये चंद दिनों तक जवान रहने वाली लड़कियां अगर इससे मोहब्बत हो जाए, मच्छर काटने का असर नहीं होता है, तो अल्लाह की मोहब्बत में कटने का असर क्यों हो? ये तो अकल से लगने वाली बात है ना भाई। अरे बोलो, लगती नहीं अकल से? ये लड़कियां जिनकी जवानी के चंद दिन होते हैं, कितने चंद दिन होते हैं, थोड़े दिन के बाद हमारी दादी अम्मा की तरह वो भी हो जाएगी। फिर यही मजनू जो घंटा घंटा इंतजार करता था, अब देखेगा तो ऐसे मुंह फिरा लेगा। वो बूढ़ी मियां कहेगी 15 साल 20 साल वाला दिन याद नहीं है? ये कहेंगे हमको कुछ भी याद वाद नहीं है, चल यहां से। पता क्या चला कि मोहब्बत इससे नहीं थी, मोहब्बत इसकी जवानी से थी, मोहब्बत इसके सेहत से थी, मोहब्बत इसके जिस्म से थी, मोहब्बत इसके आंख से थी, मोहब्बत इसके काले काले बालों से थी। जब ये बाल वाइट हो गया तो मोहब्बत भी सफ़न सफ़ा। क्या हो गया? प्लीज भाई बैठ जाओ।
अब देखो आने जाने का माहौल मत बनाओ। क्या हुआ? ये मोती जैसे दांत की मोहब्बत थी रे पागल। जब ये दांत टूट गए तेरा मजनू मर गया। पहले गली का चक्कर 14 बार लगाता था एक दिन में, अब कब्रिस्तान में भी जाके ढूंढो तो हड्डी नहीं मिल रही है। क्या है ये सब? मेरे नौजवानों, मैं इस मसले पे तुमसे खास बात करना चाहता हूं। तुम आखिर चाहते क्या हो? किसकी मोहब्बत में दुनिया से जाना चाहते हो? लैला की या मौला की? छोड़ दो यार, तुम्हारे रास्ते से गुजरकर तुम्हारा मौलवी भी आया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तुमसे ज्यादा ताकत का मालिक हूं, ये दावे के साथ कह रहा हूं। याद रखना इस बात को, क्योंकि मौलवी कभी बुढ़ा नहीं होता है, समझे? मौलवी कभी, अरे बोलना भाई, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? क्यों? एक दरख्त जो होता है ना, जब तक आप उसमें पानी डालते रहोगे वो जवान रहेगा, हरा रहेगा, रहता ना? बोलो, पीछे तक बोलो। पानी जब तक डालते रहोगे हरा रहेगा ना? रहेगा ना? अगर आप अपनी जिंदगी को हरा और जवान रखना चाहते हो तो उसमें तौबा का पानी डालते रहो। नहीं समझे? बंगला में बोलूं, उर्दू चलेगा ना? अगर चाहते हो तुम्हारी जवानी बाकी रहे और ताकत तुम्हारी बाकी रहे तो अपनी जिंदगी के जड़ में तौबा का पानी डालो और आंसू का पानी डालो। खुदा की कसम, मौत तक तुम जवान रहोगे, बुढ़ापा नहीं आ सकता, चाहे देखने में तुम बूढ़े हो जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कारी जमील अहमद साहब जिंदाबाद, कारी जमील अहमद साहब जिंदाबाद। देखने में बूढ़े हो सकते हो मगर अंदर और जिस्म तुम्हारा बूढ़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? अरे बोलो क्यों? इसलिए कि उसके अंदर तौबा इस्तिग़फ़ार का पानी पड़ा है ना? और तौबा इस्तिग़फ़ार के पानी के बाद अल्लाह इंसान को जन्नत देता है। क्या देता? जन्नत। और आपको मौलाना ने 12 समझाया होगा कि जन्नत में कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होगा, बल्कि हर आदमी 15 साल का 16 साल का जवान होगा। क्या होगा? अरे बोलो, क्या होगा? तो जन्नत में जब जवान होगा तो दुनिया में जन्नत वाला जो काम करेगा वो भी जवान। हाँ, नहीं तो एक नौजवान लड़का कोई 20-22 साल का, आओ ना ये माइक पे बैठो, अदरा 10 मिनट बोल के देखो, मेरी तरह पता चल जाएगा मुल्ला में ताकत ज्यादा है या तुम्हारे अंदर। पता चल जाएगा आधे घंटे में। मैं तुम्हारे रास्ते से चल के आया हूं। मेरे नौजवानों, ये आज का हुस्न, ये आज की खूबसूरत लड़कियां जिसे देखकर तुम पागल हो रहे हो, अल्लाह की कसम ये अल्लाह से तुमको दूर कर रही है। अल्लाह से, जन्नत से, मस्जिद से, कुरान से दूर, तौबा से दूर। और खुदा ना करे, खुदा ना करे, बात करते करते अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो फिर ये नेटवर्क तुम्हारा कब्रिस्तान तक साथ जाएगा। याद रखो, वहां भी बिजी नहीं होगा। ये नेटवर्क कहां तक जाएगा? कब्र तक। और कब्र से जब उठोगे ना तो कान ऐसी होगा, मोबाइल तो नहीं होगा मगर कान ऐसी होगा। फिर अल्लाह मियाँ पूछेगा ये एक्शन क्यों? अल्लाह मियाँ वो आने के टाइम ऐसी ही मामला था। किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था? अब बाप पूछे तो कहेगा टीचर है, कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन था, मौलाना देख लिए, रे अब्दुल रहमान बेटा किससे बात कर रहे हैं? वो पापा का फोन आया था। ये लैला को भी पापा बना देता है। अब मम्मी ने अगर पूछ लिया बेटा
इस चादर ओढ़ के किससे बात कर रहा है? अम्मी खाला का फोन आया था। किसका आया? चलो माँ से छुपा लो, बाप से छुपा लो, दादा दादी मौलवी से छुपा लो, इमाम साहब से छुपा लो, लेकिन उससे कैसे छुपाओगे जो कुरान में कहता है कि मैं तेरी इस रग के पास हूं। कहां? देखो मेरा हाथ देख रहे हो, क्या कह रहा है? हाँ, ये कहां लिखा है कुरान में मालूम? 26वें पारे के अंदर सूरह काफ है। हाफिज जी से पूछो क्या है सूरह काफ। उस सूरत में अल्लाह पाक ने फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुमको सजाया, तुमको बनाया, प्यारी प्यारी आँखियां अता फरमाई, प्यारी प्यारा 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 चेहरा अता फरमाया, प्यारी जबान अता फरमाई, गले में आवाज अता फरमाया। मेरे बंदो वलक़द खलक़नल इंसान, मैंने अपने हाथ से तुम्हें बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारा दिमाग बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारा माथा बनाया, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी पलकें बनाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी अखियां सजाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारी नाक बनाई, मैंने अपने हाथ से तुम्हारे होंठ बनाए। क्या बात है भाई, कोई मसला है? नहीं, कुछ है तो मुझसे डायरेक्ट बोलिए, आपस में मत बात कीजिए। अब मैं पूछ लूं कि मैं अभी क्या बोला हूं तो बता नहीं सकते इंशाल्लाह। हाँ, डाइस पे बैठने वाले को बहुत साइलेंट होनी चाहिए, बहुत सुकून से रहना चाहिए। अब देखो मेरा लाइन भटक गया। क्या कहा अल्लाह ने? मैंने अपने हाथ से बनाया। किससे? थोड़ी देर के लिए सोचो, ये नाक को उठा के यहां लगा देता और आंख को यहां पर लगा देता, तब क्या होता? आहा हा, कितनी खूबसूरत लगती, माशाल्लाह। और ये मुंह अगर पीछे बना देता तब बुढ़े बुढ़े तक अम्मा को कहता अम्मा कुछ खिला दे, इधर से, अपने हाथ से नहीं खा पाएंगे। मगर वाह रे मेरा रब, कितना खूबसूरत बनाया है। हाय हाय हाय, सब अपनी जगह पे बनाया। कहां बनाया? सब अपनी जगह। और देखो अजीब बात, अल्लाह अकबर, हम तो मौलाना सोच सोच कर पागल हो जाते हैं, अल्लाह तेरी कारीगरी का क्या कहना। देखो ये बाल है सर में, क्या है? क्या है ये क्या है ना? ये क्या है ना? देखो यहां का बाल बड़ा होता है, बढ़ता है, नहीं बढ़ता? यहां का बाल और ये दोनों के बीच में जो यहां का बाल है वो बढ़ता ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कैसी कुदरत है अल्लाह की, खुदा की कसम। सोचो, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये अगर ये बाल भी इसकी तरह बढ़ता तो बताओ आंख का क्या होता? कुछ दिखता आपको? नहीं दिखता ना। बुढ़ापे तक ये वाइट तो हो जाएगा मगर बढ़ेगा नहीं। अल्लाह कहते हैं मेरे बंदे, अरे कम से कम अपने बाल की कारीगरी को देख करके अपने मौला का दीवाना बन जा, अपने अल्लाह का प्यारा हो जा। हम लोग खेत पे जाते हैं ना, खेत पे तो रास्ता को ऐसे देखते हुए जाते हैं, कपड़ा उठा करके चलते हैं, फिर भी कोई ना कोई कांटा पांव में चुभ जाता है। चुभता नहीं चुभता है? लेकिन 32 कांटों के बीच में इतनी नाजुक जबान अल्लाह ने रखा है।
हैं? और चलती कितनी है, देखो 2 घंटे से चल रही है, मगर अब तक ये 32 कांटों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। चुभा, दांत ने परेशान किया। हाय मेरे अल्लाह, फबअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। कहां जा रहे हो यार, किधर जा रहे हो? 60-65 साल जिंदगी अल्लाह की कुदरत पे गौर करके गुजार लो, फिर ये वक्त नहीं मिलेगा, ये मौका नहीं मिलेगा। अरे जिस हसीना पे तुम पागल हो, जिस औरत के तुम दीवाने हो, जिसकी मोहब्बत में तुमने मां को छोड़ा, बाप को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, अरे जलसे में आने को छोड़ा, जलसे में नहीं जाना है, मौलाना को छोड़ा, सबको छोड़ा। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ, जिस आंख के तुम दीवाने हो, पागल हो गए, जरा सोच तो सही कि उस आंख का बनाने वाला खुद कैसा होगा। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे जिस चेहरे के दीवाने हो, उस चेहरे का बनाने वाला खुद कितना खूबसूरत होगा, कितना खूबसूरत होगा। जिस आवाज पे मरते हो, आवाज बड़ी प्यारी है, जरा सोच तो सही कि उस आवाज का पैदा करने वाला खुद कितना प्यारा होगा। अरे जो गुलाब की पंखड़ियों को सजाया और उसको रंग में डुबाया और उसमें खुशबू डाला, वो अल्लाह खुद कितना खूबसूरत होगा। उस अल्लाह से प्यार करना नहीं चाहते? नहीं करोगे? तौबा कर दो। आज के जलसे की कामयाबी का यही राज है कि अभी अभी तौबा कर दो कि अल्लाह मियां आज तक जो गलती हमसे हुई माफ कर दे। एक बार बोलो, अल्लाह मियां हम तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह मेरी गलती को माफ कर दे, आज के बाद मेरी जिंदगी का चेहरा बदल दे, रुख बदल दे। दिल से इस्तिग़फ़ार कर लो, अल्लाह ताला माफ कर देगा। मायूस नहीं होनी चाहिए कि भी। कितना खूबसूरत मेरा अल्लाह होगा, जिस अल्लाह ने चंबेली का फूल बनाया, गुलाब बनाया, मोगरा बनाया, कमल बनाया, इतना खूबसूरत चांद बनाया, इतना खूबसूरत तारा बनाया है, वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। तो अगर तुमको खूबसूरत ही से मोहब्बत करना है तो उसी से कर लो ना, अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत थोड़ी है कोई। और एक बात और बता दूं, पॉइंट की नोट कर लेना, लैला की मोहब्बत नमकीन होती है। क्या होती है? बुरा तो लग रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। जाने के बाद ये सब नौजवान लड़का लड़की जितना सब गाली देगा, कहां से मौलवी को उठा के लाया था रे, गुमराह कर दिया है? औरत की मोहब्बत, औरत से मुराद गैर औरत, बीवी नहीं। बीवी की मोहब्बत तो ऐसी होती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, रे दीवाने, इधर तूने मोहब्बत से अपनी बीवी को देखा और उधर तेरे रब ने तेरे नाम से 10 नेकी लिख दिया। क्या लिख दिया? बोल कितना? और फरमाया कि सुन, जिस वक्त तूने अपनी बीवी के मुंह में रोटी का लुकमा डाला, चावल डाला, अल्लाह कहते हैं कि तेरे गुनाह का ये सदका बन गया। सुभान अल्लाह।
और इरशाद फरमाया इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगो जिस वक़्त तुम अपनी बीवी से मिलते हो अल्लाह का फरिश्ता तुम पे रहमत बरसाता है। सुभान अल्लाह। और जिस वक्त गैर की बीवी से मिलते हो तो चप्पल बरसाता है। नहीं समझे? अपनी बीवी से जब मिलते हो तो अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता रहमत बरसाता है, और जिस वक्त गैर की बीवी को देखते हो उससे मिलते हो तो उस वक्त अल्लाह और अल्लाह का फरिश्ता जूता बरसाता है। क्या बरसाता है? हमारी अजीब हालत हो गई मौलाना, दुनिया में सबकी बीवी हमको अच्छी लगती है, अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती। सबकी बीवी दूसरे की अच्छी लगती है और बच्चा अपना अच्छा लगता है। गैर की औरत को देखा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन तुम्हारी आंख में अल्लाह शीशा पिघला करके डाल देगा। क्या करेगा अल्लाह? शीशा पिघला करके डालेगा। और अपनी औरत को देखा तो अल्लाह ने क्या लिख दिया? 10 नेकियां लिख दी। क्या लिखी? और बीवियों से प्यार करना भी मेरे नबी ने सिखाया है। किसने? बोलो भाई, सो रहे हो क्या? थक तो नहीं गए? पक्की बात? और बोलूं? जी। एक बार हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह के इजाजत दो। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की आपकी मोहब्बत को मेरा अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से मोहब्बत और प्यार का तरीका भी हमको सिखाया है। नहीं? देखो, आपने किताब में, ए बेटा, हेलो, 50 पैसा क्या रे? आराम से बैठो। आपको लोगों ने बताया होगा, उलमा ने, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को क्या कहते थे? हुमैरा। क्या कहते थे? जब भी कभी बुलाते तो आयशा कह के नहीं बुलाते थे। हालांकि ओरिजिनल नाम क्या था आपका? ओरिजिनल नाम क्या था? अबू बकर की बेटी किस नाम से मशहूर थी? आयशा। और नबी क्या कह के बुलाते थे? हुमैरा। पता ये चला कि बीवी को मोहब्बत में अलग से नाम देना भी नबी की सुन्नत है। अरे ये तो सारा नाम वो है यार, जो माँ ने बुलाया उसी नाम से, बाप ने बुलाया उसी नाम से, भाई ने बुलाया। अरे मेरी बीवी यार स्पेशल है तो मैं बीवी का कोई स्पेशल नाम नहीं रखूंगा। है? देखो, बोल भी नहीं रहे। रखेंगे नहीं रखेंगे? अरे जैसे रोड की मैडम से बात होती है तो 18,000 नाम देते हो कि नहीं? कभी अनारकली, कभी फलाना, कभी चंपा, कभी चमेली, कभी गुलाब, कभी चांदनी, कभी शबनम, कभी तारा, कभी कुछ कभी कुछ। अरे दुनिया का नाम नहीं देते हो? एक लड़की से मोहब्बत हुई तो कितना नाम दे देता है। वो बेचारी के पास नाम रखने की जगह नहीं है, इतना नाम दे देगा। अब बीवी बेचारी जो रुखसाना परवीन आई निकाह में तो मौत तक, है रुखसाना लो, कोई नाम उस बेचारी को मिला नहीं। मेरे नबी ने सिखाया कि मोहब्बत का नाम भी दिया करो बीवी को कभी कभी। तो क्या फरमाते थे? हुमैरा। तो अम्मा जब सुनती तो वो जानती थी कि रब्बे काबा की कसम हुमैरा बोलकर दुनिया में सिवाय मेरे महबूब के कोई और नहीं बुला सकता है। अबू बकर बुलाएंगे आयशा बोलकर, दूसरे बुलाएंगे आयशा बोलकर। जब भी कान में हुमैरा की आवाज पहुंचेगी तो मैं कहूंगी कि ये मेरे महबूब की आवाज है।
किसकी आवाज है? तो नबी ने बीवियों से मोहब्बत करना सिखाया कि बीवियों से मोहब्बत करो, गैर औरतों से हराम बताया कि गैर औरतों की मोहब्बत हराम होती है। और इतना प्यार, अल्लाह अकबर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से करते थे कि जब हम किताब में पढ़ते हैं तो यार दंग रह जाते हैं। इतना प्यार, इतना प्यार कौन करेगा दुनिया में। एक मर्तबा अम्मा आयशा ने कहा, रास्ते में कहीं जा रहे थे, नबी का वजन जरा बड़ा हुआ था और अम्मा आयशा पतली दुबली थी, छोटी सी बिल्कुल, 9 साल की उम्र में तो रुखसती हो गई थी ना। तो किसी सफर में जाते जाते कहा, या रसूल अल्लाह आइए हम दोनों मुकाबला करते हैं। किसका? दौड़ का। ये कौन कह रही है? बोलो ना कौन? और जिससे कह रही है वो कौन है? हैं? हमारी बीवी की हिम्मत है कि इतनी बड़ी बात कह दे? नहीं कह सकती। क्यों? हम मौलाना साहब, हम नेताजी, हम इमाम साहब, हम लीडर साहब, हम मास्टर साहब। तेरी औकात, मुझसे ऐसी बात कह रही है? अरे नबी की जूतियों के नीचे तेरी मास्टर की डिग्री चली जाए, क्या हैसियत हम जैसे मौलवियों की। जब नबी को बीवी कह रही है आइए मेरे महबूब हम दौड़ का मुकाबला करें, यहां से पता चला कि बीवियों के साथ दौड़ना भी, तो मरने से पहले मौका मिले तो ये एक सुन्नत जरूर अदा कर लेना। मेरी नसीहत सुन लो, ये एक सुन्नत कभी भी नबी की सुन्नत समझकर, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये क्या पता अल्लाह ताला इसी सुन्नत की बरकत से हमको माफ कर दे, है ना। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात है? वो तो बहाना ढूंढ लेता है। तो मरने से पहले इस एक सुन्नत पे कम से कम जब भी मौका मिले तो अमल जरूर कर लेना। करोगे ना इंशाल्लाह? देखो वही बोल रहा है जिसकी अभी शादी भी नहीं है। जिसकी शादी नहीं है वो जोर से इंशाल्लाह बोल रहा है, जो शादीशुदा है उसकी आवाज ही नहीं है। मौका बना करके इस सुन्नत पे अमल कर लेना। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं? मेरे नबी ने फरमाया, मन अहया सुन्नती इंदा फसादी उम्मती फलहु अजरु मिअतु शहीद, कि जब मेरी सुन्नत पे कोई अमल करने वाला ना हो और कोई एक सुन्नत को जिंदा कर दे तो अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देता है। सुभान अल्लाह। कितने का? अब देखो ये सुन्नत पे आजकल कोई अमल कर रहा है तो हम लोग कर लेंगे तो अल्लाह 100 शहीद का सवाब देगा नहीं देगा? तो करोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। फरमाया अम्मा आयशा ने कि या रसूल अल्लाह आइए हम दोनों दौड़ का मुकाबला करें। अल्लाह के नबी ने कहा डन, हो जाए। अब दौड़ने लगे तो वो दुबली पतली थी, छोटी हल्की, आगे चली गई, नबी पीछे हो गए। तो अम्मा आयशा ने यूं अंगूठा दिखाया और यूं कहा कि मैं जीत गई। क्या हुआ? बोलो भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। कुछ दिन के बाद जब हजरत आयशा का वजन बढ़ गया बदन का, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा आओ फाइनल मुकाबला एक बार हो जाए। हम लोग जो घर में जाते हैं ना तो शौहर बन के नहीं, दादा बन के। क्या बन के? हाँ, शेर, बॉस। अब बॉस बन के घर में जाएगा तो बेचारी बीवी मुस्कुराएगी क्यों, हंसेगी क्यों, प्यार मोहब्बत की बात कैसे करेगी? वो तो डर रही है, पता नहीं अब घोंटेगा तब घोंटेगा। नबी से सीखो मेरे भाई घर में रहने का तरीका। सहाबी रसूल कहते हैं मेरी आंख ने देखा कि अल्लाह के नबी जब सजदे में गए तो दोनों नवासा हजरत हसन हुसैन और नवासी हजरत कुलसूम, नबी के कंधे पर बैठ गई नवासी। कहां? आगे। पीठ पर बैठ गए हसन
और उसके पीछे बैठ गए हुसैन। और हजरत कुलसूम ने, चूंकि नबी का बाल बड़ा बड़ा था, क्या था, तो हजरत कुलसूम ने, नवासी ने नाना के बाल को पीछे से यूं पकड़ा और दोनों लात पांव से यूं मारा, कहा चल घोड़ा, चल घोड़ा। घोड़े पे बैठ के पांव मारते हैं ना, अब बाल खींचते नहीं लगाम। तो नवासी है जनाबे रसूलुल्लाह की हजरत फातिमा की बेटी, कहने लगी यूं लात मार करके नबी के बाल को घसीट कर, चल घोड़ा, चल घोड़ा। अरबी में बोलती थी, अरबी में। तो सहाबी से पूछा गया कि अच्छा बताओ, फिर नबी सजदे से सर कब उठाते थे? तो सहाबी कहते हैं जब बच्चे खेल के थक जाते और खुद उतर जाते, तब नबी सजदे से सर उठाया करते थे। सुभान अल्लाह। पूछा क्यों? फरमाया इसलिए कि अगर नबी सजदे से सर उठा लेते तो मुमकिन था कि बच्चे गिर जाते, तो बच्चे को तकलीफ होती ना। अब हम लोग जब घर में जाते हैं ना, तो एक बच्चा उधर छुप जाएगा बाजू के रूम में, दूसरा मां के पास किचन में भाग जाएगा, तीसरा अलमारी के पीछे जाके छुप जाएगा। ए बाप है कि शैतान है तू? क्या है? शैतान को देख के छुपता है आदमी या बाप को देख के? अल्लाह अकबर व कबीरा हदीसे पाक में मौजूद है। बड़ा लाड, बड़ा प्यार किया करते थे इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते, आयशा फरमाया करते, बेटी फातिमा हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है? आज मेरे जिगर का टुकड़ा नजर नहीं आ रहा है। अम्मा आयशा सिद्दीका कायनात की लईका अम्मा कहती हैं अल्लाहु अकबर ओ कबीरा लोगो, मैं क्या बताऊं मेरे आका कितना प्यार किया करते थे, कितनी मोहब्बत किया करते थे, दुनिया में उसकी मिसाल कोई और नहीं। कहती है कि एक मर्तबा मैं कपड़ा सी रही थी। क्या सी रही थी? टाइम ज्यादा हो गया क्या? तो फिर ये आना जाना कैसे शुरू हो गया है? टाइम ज्यादा हो गया? नहीं, इशारा हो तो बता दो, मुझे दुआ करने में 2 मिनट नहीं लगता। हाँ, अच्छा लग रहा है। 2 मिनट। आप अगर पेट्रोल डीजल देते रहोगे तो मेरी गाड़ी चलती रहेगी, और अगर पेट्रोल पंप पे बोर्ड लगा दोगे पेट्रोल खत्म, तो गाड़ी बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? हाँ। अब मुझे भी तो यार 2 घंटा हो गया, मैं तो पानी नहीं मांगा, आपने नहीं मांगा, मैंने मांगा नहीं, मैंने चाय नहीं मांगा, मांगा आपने भी नहीं मांगा, मैंने कुछ खाया 2 घंटे में, तो बात तो बराबर है यार, कमी ज्यादती किधर हो रही है? तो मोहब्बत में कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। तो अम्मा कहती हैं कि मैं कपड़े सी रही थी, और कपड़ा सीने के लिए जो मैं सुई लाई थी। क्या सुई जानते हो? बंगला में कुछ और बोलते हैं, सुई बोलते हैं। हाँ, मिदनापुर के इलाके में जब प्रोग्राम में आते हैं ना, तो गाड़ी से उतरने के बाद पहले बात मैं ये पूछता हूँ मौलाना को जो वहाँ के रहते हैं, भाई उर्दू समझते हैं लोग कि नहीं? जब कहते हैं हाँ समझते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि चलो मोटे मोटे अंदाज में ही सही, लेकिन अपने भाइयों से अपना दर्द बांटना है। क्या करना है? दिल में जो दर्द है उसको भाइयों तक पहुंचाना है, बांटना है। तो मैं बड़ा बड़ा वाकया छोटे छोटे अंदाज में आपको समझाना चाहता हूं, मोटे मोटे अंदाज में, वरना मैं लखनऊ की उर्दू भी बोलता हूं, फिर आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे।
तो मैं चाहता हूं कि दीन की बात आपके यहां तक बैठा करके जाऊं। कहां तक? कल कोई बंदा कोई बंदी ये ना कहे कि मौलाना की ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं इतनी कोशिश करता हूं। तो सुई सी रही थी, और वो जो सुई थी ना वो हजरत आयशा की अपनी नहीं थी, बल्कि वो हजरत हफ्सा यानी अपनी सौतन से मांग के लाई थी। किससे? सौतन समझते हो? आप में से किसी की दो शादी है? अरे है किसी की दो शादी? हाथ उठाओ। नहीं है? जाओ यार, जब दो नहीं करने की ताकत है तो चार कहां से करोगे? हैं? एक करके परेशान हो, बदमाशी तुम्हारी है। हाँ, एक करके परेशान है। निकाह में तो एक है, बाहर गिनती नहीं है। बात करते हो, निकाह में दिखाने के लिए एक है, और ये रूम के बाहर रात के 12 बजे खड़ा होकर के बात कर रहा था। बीवी की आंख खुल गई, जल्दी से उठी। इतनी रात में किससे बात कर रहा है? वो नहीं, कब्रिस्तान से नानी का फोन आया था। लगता है जैसे बीवी पागल है, कुछ नहीं समझ रही है? तो बीवी तो असल में एक है, मगर दूसरे की बीवी बहुत है, देखने के लिए, बात करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाए। खुदा की कसम, जो लम्हा जो पल गैर को देना चाहते हो, अपनी बीवी को दो, अपने बच्चों को दिया करो। जितनी प्यार की बातें करनी है अपनी बीवी से करो, अपने बच्चों से करो, मां से करो। कौन मना कर रहा? हमसे करो। क्या हम खूबसूरत नहीं हैं? अच्छे नहीं हैं हम? तो अच्छे हैं तो हमसे प्यार करो ना। छोड़ो इनको गंदी संदी फंदी को। बीवी बन करके आएगी तो पूजा कर लेंगे। गैर की बीवी, गैर की बेटी, गैर की अम्मा को देखने का क्या मतलब है? फरमाया कि जब तुम एक मर्तबा दूसरी औरत को गंदी नजर से देखते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारे दिल से इबादत का शौक खत्म कर देता है। नमाज पढ़ने को दिल नहीं करेगा, कुरान पढ़ने को दिल नहीं करेगा, तौबा करने को दिल नहीं करेगा, सदका खैरात करने को दिल नहीं करेगा। नजर की गंदगी की वजह से हमारा दिल गंदा हो गया। तो सौतन कहते हैं एक शौहर की दो बीवी को। कितनी को? तो अम्मा आयशा की सौतन थी हजरत हफ्सा। उनसे जो है ना सुई मांग करके लाई और कपड़े सी रही थी। तो चिराग जो जल रहा था मिट्टी के तेल में, वो तेल खत्म हुआ तो चिराग भी गुल हो गया और सुई गिर गई नीचे। कहां? अब बारीक सुई थी, अम्मा ने ढूंढा चारों तरफ हाथ वाथ डाल करके, मगर सुई मिली नहीं। सुई अचानक दरवाजे पे दस्तक हुआ। अम्मा आयशा ने पूछा कौन? अम्मा ने पूछा कौन? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाहु अकबर व कबीरा। हदीस की किताब देखो। अल्लाह तुम सबको आलिम बनाए, तुम्हारी नस्लों को आलिम बनाए, तुम्हारे बच्चों को अल्लाह मियां आलिम बनाए। वो पढ़कर सुनाएगा, तुम्हें दिखाएगा। हदीस में लिखा है अम्मा आयशा ने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला नबी का चांद सा चेहरा, कमरा रोशन हो गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, मेरे आका, मेरे महबूब जरा मुस्कुराओ। मेरे आका जरा मुस्कुराओ, जरा हंसकर बताओ। ईमानदारी की बात बोलो, आज किसी बीवी के अंदर यह हिम्मत है कि वो अपने बाहर से आने वाले शौहर को ये कह सके कि जरा मुस्कुराइए? है हिम्मत?
इतना हमने डरा कर अपनी बीवियों को रखा है, अल्लाह की कसम। माफी मांग लो अल्लाह से, वरना कयामत में अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। अरे बीवी डराने की चीज नहीं होती है, बीवी खेलने की चीज होती है। क्या होती है? वो खिलौना है तुम्हारी। कुरान कह रहा है, मौलाना मैं नहीं कह रहा। हुन्ना लिबासुल्लकुम वान तुम लिबासुल्लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है बीवी तेरी लिबास है, तेरी कपड़ा है, और तू बीवी का लिबास है, बीवी का कपड़ा है तू। कौन कह रहा है? और कपड़े का मतलब क्या होता है मैं समझाना नहीं चाहता, आप अच्छे समझदार लोग हो, खुद समझ लो। अकेले में होते मैं आपको वो भी समझाता, लेकिन चूंकि ये आम मजलिस है, यहां बच्चे बूढ़े जवान सब है, मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूं। लेकिन लिबास का मतलब क्या होता है कुरान कह रहा है। खिलौना है वो। क्या है? बीवी एक गुलाब की खूबसूरत फूल है। अल्लाह की कसम तुम उसको जितनी मोहब्बत से पकड़ोगे ना, उतनी ज्यादा खुशबू उसमें से निकलेगी। लेकिन तुम पकड़ते कहां हो? उसको तोड़ते हो, तोड़ते हो, कभी मार के, कभी गाली दे के। तौबा 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 तौबा। मैं तो कहता हूं कि ये मर्द है ही नहीं जो अपनी बीवी को मारे, ये नामर्द है। ये मर्द नहीं है जो अपनी बीवी को गाली दे, नामर्द है ये। मर्द कहीं बीवी को गाली देगा, मर्द कहीं बीवी को मारेगा? बीवी खेलने की चीज है। अल्लाह ने एक खिलौना तुमको दिया है निकाह के बाद, बस उससे खेलते रहो, दिल बहलाते रहो, दिल को खुश करते रहो। महसूस हो बीवी को कि हाँ कोई मेरा फ्रेंड है, कोई मेरा दोस्त है, कोई मेरा जीवन साथी है, ताकि जब तुम बाहर जाओ, खुदा की कसम वो दरवाजे पे खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार करती हो कि मेरा शौहर आएगा। इतना प्यार दिया करो अपनी बीवियों। तुम प्यार देते नहीं हो, वो तैयार होती नहीं है, गंदा कपड़ा, गंदा मुंह, गंदा चेहरा लेकर के घर में बैठी रहती है। मोहब्बत करो यार, अल्लाह से करो। अल्लाह से मोहब्बत का मतलब क्या है? बीवी से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, बेटी से मोहब्बत, गरीब से मोहब्बत, यतीम से मोहब्बत। ये मोहब्बत है, मतलब अल्लाह से मोहब्बत। तो देखो जमाने का नबी है, क्या है? समझो मेरी बात को, मैं जहां तक समझाना चाहता हूं। जमाने का नबी है। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने दुनिया को बनाया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने चांद को रोशनी दिया। कौन नबी? जिसके सदक़े में अल्लाह ने फूलों को खुशबू दिया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने समंदर को गहराई दिया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने पहाड़ को बुलंदी दिया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने हवा को चलाया। कौन नबी? जिसकी बरकत से अल्लाह ने दरिया को बहाया। अरे कौन नबी? जिसके सदक़े में हमारी सांस चलती है। वो नबी ना होता तो हमारी सांस भी ना होती, वो नबी ना होता तो हमारे दिल को धड़कन भी नहीं मिलती। हमारा दिल धड़कता है उस नबी की वजह से। और अल्लाह ने तो हजरत आदम से कहा था ना कि आदम ये मोहम्मद कौन है पता तुमको? अगर इनको पैदा करना न होता तो मैं तुमको भी पैदा नहीं करता। इतना पावरफुल नबी जब अपनी बीवी के घर आया है, अम्मा आयशा के घर में, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अम्मा कहती हैं मेरे महबूब जरा मुस्कुराइए। क्या कहा? मुस्कुराइए। तो नबी ने मुस्कुराया। जब नबी मुस्कुराते थे ना तो आपका थोड़ा सा होंठ खुल जाता था, और होंठ जब खुलता तो आपके ये दोनों सामने के दांत जो थे ना वो जरा चौड़े थे। क्या था? थोड़ा चौड़ा दांत था, और दोनों दांत के बीच में
गैप खुला हुआ था आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब मेरे आका मुस्कुराते थे ना, तो उस गैप से, दोनों दांत के गैप से एक रोशनी निकलती थी। क्या निकलती थी? एक रोशनी। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरे नबी ने मुस्कुराया, रोशनी निकली, मेरा घर रोशन हो गया, पूरे घर में रोशनी फैल गई, आराम से मेरी सुई मिल गई। सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहता हूं, लोगों, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, दीन के रास्ते पे चलना चाहते हो, तो अपने अंदर पहली ताकत पैदा करो, यानी अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह से प्यार हो जाएगा, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, तो खुदा की कसम, इबादत तो दूर की बात है, तुम्हें जान देना भी आसान होगा। जान देने में भी मुश्किल नहीं होगी। कब? बोलो भाई, कब? जब मोहब्बत होगी, है नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा बदर में जाने से पहले, गज़वा बदर में जाने से पहले सहाबा इकराम की लाइन लगाकर चेक कर रहे थे कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई कमजोर तो नहीं है, कोई बच्चा तो नहीं है। चेकिंग चल रही थी कि अचानक देखा पीछे की सफ में दो सर, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? सर कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, क्या हो रहा है ये? फरमाया, या रसूल अल्लाह, वो दो बच्चे हैं, अपने आप को जवान और बड़ा बताने के लिए, अपने आप को जवान और बड़ा बताने के लिए क्या कर रहे हैं? ये अपनी एड़ियों के, यानी अपने पंजे के बल पे खड़े हो रहे हैं, ताकि नबी हमारा भी नाम लिख ले। किसमें? अरे बोलो भाई, किसमें? जंगे बदर में शरीक होने के लिए। और बच्चा जानते थे कि वहां दो ही काम होता है, या तो आदमी जीत कर आता है या शहीद होता है। वहां कोई लड्डू नहीं बढ़ रहा था। नबी ने साहबा इकराम से फरमाया कि आप लोग जरा साइड हो जाइए, थोड़ा किनारे हो जाइए, मुझे जाने दीजिए वहां तक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और दोनों बच्चों को पकड़ा और फरमाया कि आप ये बताओ कि आप ये पांव पे पंजों के बल खड़े होकर ऊपर नीचे क्यों हो रहे थे? कहा, या रसूल अल्लाह, इसलिए कि आपने मेरे अब्बा को इजाजत दे दिया जंग में चलने की, मेरे बाबा को इजाजत दे दिया, मेरे मामा को इजाजत दे दिया, मेरे चाचा को इजाजत दे दिया। या रसूल अल्लाह, वो लोग जंग में शरीक होकर के शहीद होंगे और जन्नत का मजा लूटेंगे, हमने क्या गलती किया है जो हमें लेकर नहीं जा रहे हैं? हमें भी लेकर चलिए। अब लग रहा है कि आप थक चुके हो, अब आप जवाब दे रहे हो हमको। थक गए नहीं? स्टेज तो हमारा थक ही गया, वो तो आप लोग देख ही रहे हो, आधा स्टेज।
अब सामने की कुर्सी भी धीरे धीरे खाली हो रही है। मैं उससे पहले अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि सामने सिर्फ कुर्सी हो और हम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये आखिरी लम्हा गुजर रहा है मेरे भाइयों। मुझे कोई शौक नहीं है 2 घंटा 3 घंटा बात करने का, बस एक दर्द है दिल में जो मैं आपके दिल में उतारना चाहता हूं कि किसी तरह भी कोई एक बात तो 2 घंटे की अल्लाह दिल पे असर कर दे और आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपकी बीवी बदल जाए, आपकी बेटी बदल जाए, आपकी अम्मा बदले, आपकी बहन बदल जाए, मेरा नौजवान कोई बदल जाए शायद। तो बच्चे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे पूरे खानदान का आपने नाम लिख लिया और मेरा नाम नहीं लिखा आपने। हम भी जन्नत जाना चाहते हैं ना, हमें भी जन्नत का शौक है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे आप बच्चे हो, क्या हो, आप नहीं जा सकते। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आप नहीं जा सकते, क्यों? इसलिए कि आप बच्चे हो। तो दोनों बच्चे में जो बड़ा वाला बच्चा था ना, उसने जाकर के अपने अब्बा से कहा, अब्बा मैं इतना दूर से आया हूं जंग में जाने के लिए, मेरा नबी नाम नहीं लिख रहे हैं। अब्बा हम तो बड़े हैं ना, हम तो ताकत वाले हैं ना, आप अल्लाह के नबी से कहिए ना हमको लिख लें हमारा नाम, हम भी आपके साथ लड़ेंगे और दोनों बाप बेटा जन्नत का मजा लूटेंगे। ये क्या थी? ये मोहब्बत। ये क्या थी? मोहब्बत में नमाज तो दूर, जान देने के लिए लोग अपना नाम लिखवाते हैं, मगर मोहब्बत हो तो अल्लाह से। हमें मोहब्बत ही नहीं है अल्लाह से, प्यार ही नहीं है। सारा दरवाजा जब जुलेखा ने बंद कर दिया था हजरत यूसुफ को फंसाने के लिए, बादशाह की बीवी ने 11 दरवाजे बंद किए थे। कितने? और 11 दरवाजे के अंदर बुराई करना चाहती थी जुलेखा, मोहब्बत करना चाहती थी। तो हजरत यूसुफ ने क्या कहा था? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। किससे? देखो जब मोहब्बत होती है तो वहां पर अल्लाह की याद, और एक बार तुम अल्लाह से मोहब्बत कर लो, खुदा की कसम इतना मजा आएगा ना कि जिंदगी में सब कुछ भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, इतना मजा आएगा। आज कहते हो ना मौलाना चैन नहीं है, सुकून नहीं है, पैसा है, कमाई है, बरकत नहीं है, पैसा नजर नहीं आता है, काम नहीं होता है, मामला फंस जाता है, ये सब बोलते नहीं बोलते? अगर ये सारी चीज खत्म करना चाहते हो तो क्या करो? अल्लाह से प्यार कर लो, अल्लाह से बातें किया करो, अकेले में बैठ करके, अकेले में कोई ना हो, अकेले में। अल्लाह मियाँ मैं आज कलकत्ता जाना चाहता हूं, किराए का पैसा नहीं है, अल्लाह मियाँ इंतजाम करा दीजिए ना। इसको कहते हैं अल्लाह से बात करना। क्या कहते हैं? अल्लाह से। तो अल्लाह कहते हैं कि जब कोई बंदा मुझसे अकेले में बात करता है ना तो मुझे रहम आ जाता है, तरस आती है, तो फिर मैं बंदे की दुआ रद्द नहीं करता हूं। समझ रहे हो? हाँ, अल्लाह से बातें किया करो, मोहब्बत की बातें किया करो। अल्लाह मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं, शैतान करने नहीं देता, अल्लाह आप हमसे प्यार कीजिए ना, ऐसी बातें क्या करो, करोगे इंशाल्लाह। अल्लाह बहुत खुश होता है, बहुत। और उर्दू में बोलने की जरूरत नहीं है, बंगला बोलो, अल्लाह बंगला जबान भी जानता है। हाँ हाँ, अल्लाह बोलो ना, अल्लाह। इसलिए कह रहा हूं कि बंगला जबान पैदा किसने किया है? तो जो अल्लाह बंगला पैदा किया वो अल्लाह बंगला नहीं जानता होगा? इसलिए बंगले में मांगो जो कुछ मांगना हो अल्लाह पाक से।
हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहतूर पे जा रहे थे अल्लाह से बात करने के लिए। रास्ते में एक चरवाहा बकरी चढ़ा रहा था। समझे? तवज्जो है आपकी मेरी तरफ? नींद तो नहीं आ रही आपको? माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए और इस मोहब्बत के बदले अल्लाह आपको, हमारी माँ को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे जवान दोस्तों को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और रास्ते में मिल गया चरवाहा बकरी चढ़ा रहा। उसकी बकरी दूर चढ़ रही थी और ये पहाड़ के नीचे बैठा हुआ अकेले में ऐसे अल्लाह से बात कर रहा था। क्या कर रहा था? क्या कह रहा था मालूम? आय हाय हाय हाय, कह रहा था अल्लाह मियां आप पूरी दुनिया को देखते हो। देखो बात सुनो, आप पूरी दुनिया को देखते हो तो इतनी बड़ी दुनिया को आप देखने के लिए आते जाते हो ना, तो आपके पांव में दर्द हो रहा होगा। अल्लाह मियां आइए ना, हम आपका पांव दबा देते हैं। यार नहीं समझ रहे हो यार? तो फिर बोलो ना, मुर्दे की तरह क्यों खामोश बैठे हो? कब्रिस्तान में तो नहीं है आप हजरात? अल्हम्दुलिल्लाह, बोलोगे तभी तो पता चलेगा ना कि समझ गए आप। क्या कह रहा है वो? ये समझ रहा था कि अल्लाह हमारे जैसे हैं, तो कह रहा था कि अल्लाह आइए ना, आप दुनिया चल चल के थक गए होंगे, ना आपकी बीवी है, ना आपका बच्चा है, ना आपको बच्ची है, आपका पांव दर्द कर रहा होगा, आइए हम आपका पांव दबा देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद कहता है अल्लाह मियां आपके बीवी बच्चे कोई नहीं है, आपके बाल बड़े बड़े हो गए होंगे और बाल में आपके जूई हो गई होगी, आइए ना हम आपका जूई निकाल दें। फिर कह रहा है अल्लाह मियां आप पूरी दुनिया को देखते हो ना, तो आपको नहाने का टाइम नहीं मिलता होगा, आइए ना हम आपको नहा दें। या अल्लाह आपका खानदान बीवी बच्चा कोई नहीं है, आपको खाना बनाने का मौका नहीं मिलता होगा, आपको बहुत भूख लगी होगी, अल्लाह मियां आइए ना हम अपने हाथ से आपको खिला दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने तो थे तो जलाली, पकड़ा का है बदतमीज, क्या कर रहा है? बदतमीजी कर रहा है अल्लाह के साथ। बिल्कुल चुप हो गया। क्या हुआ? बोलना बंद। एक दिन गुजरा, मूसा गए, बात करके आए, चरवाहा चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। दूसरे दिन गए मूसा अलैहिस्सलाम, चरवाहा चुप है, कुछ नहीं बोल रहा। तीसरे दिन भी चुप है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा से फरमाया ए मूसा इधर आ। आए, फरमाया कि एक चरवाहा जो बकरी चढ़ा रहा था, 3 दिन पहले तुमने उसे डांटा। हाँ हाँ अल्लाह मियां, बदतमीजी कर रहा था, आपके नाम के साथ क्या कर रहा था, इसलिए हमने उसे डांटा है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कलीमुल्लाह 3 दिन हो गए मेरा नाम उसकी जबान पर नहीं आया, तूने उसे क्यों डांटा, क्यों डपटा है? वो जिस तरह भी सही, जैसे भी सही, किसी बहाने भी सही, मेरा नाम तो लेता था। सुभान अल्लाह। जब से तूने उसे डांटा वो खामोश हो गया, मेरा नाम भी नहीं ले रहा है। फरमाया मूसा तुझे क्या पता, मुझे प्यार आता है जब कोई बंदा मेरा नाम लेता है। सुभान अल्लाह। फरमाया
जब वो अल्लाह कहता है मुझे मजा आता है, जब वो खुदा कहता है मुझे मजा आता है। जैसे भी सही चरवाहा बकरी चराने वाला मेरा नाम तो लेता था। जा करके इजाजत दे दे उसे, जा करके और बोल कि जैसे तेरा जी चाहे तो अल्लाह का नाम ले ले, लेकिन अल्लाह अल्लाह कर तो सही यार, किसी बहाने तो कर। मौला 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 करेगा, लैला भूल जाएगा, याद नहीं रहेगी, ये याद रखो। तो दोनों बच्चे में से एक बच्चे कहने लगे बाबा एक काम करो, यहां से रहने दो, मेरे ख्याल से कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, क्या परेशानी है कोई? ये जलसे के जो जिम्मेदार हैं नाजिम साहब, ये लोग गए कहां? ये लोग कब तक करना है, क्या करना है, नहीं करना है, कुछ बोलने ही वाले नहीं, समझाने वाले नहीं है कोई। आप कहिए, आप बोलिए, आप अच्छा लग रहा है। शायद मेरे बाद कोई और भी आलिम है अभी, मौलाना, जो भी है देखा जाएगा। अभी बोलो, बताइए गए कहाँ ये जिम्मेदार? सद्दाम कहाँ है भाई, सैयद कहाँ है, शेख कहाँ है, ये लोग कहाँ हैं? सब है हजरत, आ जाएगा सब। अजीब बात है ये, आप बोलिए, अल्लाह हिफाजत फरमा, अल्लाह आप कहिए। माशाअल्लाह। अरे नात भी सुनाएंगे यार, उसमें क्या है, नात भी सुनेंगे आप लोग? अच्छा, अच्छा वाला तो तकरीर छोड़ दे, नात सुना दे। दोनों सुनेंगे, दोनों सुनेंगे, बहुत अच्छा लगा। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको कबूल। मौका मिलेगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। तो बड़ा वाला बच्चा अपने बाबा को जाके कहने लगा अब्बा आप जन्नत में अकेला जाना चाहते हो, मेरा नाम मोहम्मद को कह करके लिखवा दीजिए ना, हम भी जाना चाहते हैं। बाप शराब पिएगा तो बेटा पिएगा, बाप बीड़ी पिएगा तो बेटा सिगरेट पिएगा, बाप खैनी खाएगा तो बेटा गांजा मारेगा, बाप चोरी करेगा तो बेटा डाकू बनेगा, बाप दूसरे की औरत को देखेगा तो बेटा दूसरे की बेटी को देखेगा। याद रखना ये बात, याद रखना मेरी बात। मैं बेवकूफ पागल दीवाना समझा के जा रहा हूं। अपने बच्चों को ठीक करना चाहते हो तो पहले तुम ठीक बनो, अपनी आदत को ठीक करो। अल्लाह का वास्ता मैं तुमसे भीख मांगता हूं, अपने बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट गुटखा पान मसाला खुदा के लिए मत खाया करो। तुम्हारी जिंदगी तो कट गई, इनकी जिंदगी अभी शुरू हो रही है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह बनकर के वो दुनिया में जिंदा रहे? तुम अपने बच्चों को अच्छा देखना नहीं चाहते हो? उनकी अच्छी आदत तुम्हें पसंद नहीं है? करो अपना शौक पूरा करो, मगर बच्चों से छुड़ा करके छुपा करके, ताकि बच्चे हम। अच्छा, आप चाहते हो कि आपका बच्चा गुटखा खाए? बोलो, कोई बाप चाहता है? कोई चाहता है कि मेरा बेटा तंबाकू खाए? बोलो, कोई चाहता है मेरा बच्चा सिगरेट पिए? तो जब हम उसके सामने ये सब करेंगे तो वो सीखेगा कि नहीं सीखेगा? आप बिल्कुल ऐसे बन जाओ मेरे भाई जैसे आपका बच्चा समझे कि मेरा बाप छोड़ दिया। मैं बहुत आपसे गुजारिश करता हूं आपकी भलाई के लिए। तो देखो, जब बाप जंग में जा रहा है, कहां? बाप जब जंग में जा रहा है तो बेटा क्या कह रहा? अब्बा आप अकेले जाओगे, मेरा भी नाम लिखवा दो। फिर बाप ने ये नहीं कहा कि बेटा मैं काफी हूं, तू क्यों जाएगा, बल्कि बाप भी यही सोच रहा था कि मैं भी जन्नत में रहूं, मेरा बेटा भी। आपको भी यही सोचना है, आप सारे बाप को सोचना है कि मैं भी जन्नत में रहूं, मेरा बच्चा भी जन्नत में रहे। तो बच्चा भी जन्नत में कब रहेगा? जब हम जन्नत वाला काम करेंगे।
तो बच्चा सीखेगा। देखो खुदा की कसम, तुम घर के अंदर नमाज पढ़ते हो, छोटा सा बच्चा तुम्हारे बाजू में तुम्हारी नकल करता है या नहीं करता है? बोलो, करता है कि नहीं करता? देखो तुम कुरान पढ़ते हो तो बच्चा किताब खोल करके उस पर उंगली फिराता है कि नहीं फिराता है? हैं? तो ये आदत नहीं है। तो अच्छी अच्छी आदत है, छोटे छोटे टिप्स दिया करो बच्चों को। बेटा 10 मर्तबा बोल अल्लाह 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 तो चॉकलेट देंगे। क्या देंगे? 10 मर्तबा अल्लाह अल्लाह बोलेगा तो क्या दूंगा? तो फिर कल होकर के बच्चा कहेगा अब्बू आज 20 मर्तबा अल्लाह अल्लाह बोलूं। हाँ बेटा बोल, 2 चॉकलेट देंगे। तो फिर तीसरे दिन कहेगा अब्बा 10। देखो उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी चॉकलेट की लालच में। लेकिन एक जमाना आएगा जब चॉकलेट की लालच खत्म हो जाएगी, खाली इबादत रह जाएगी, आदत रह जाएगी ना अल्लाह अल्लाह बोलने की। अब बगैर चॉकलेट के भी वो अल्लाह अल्लाह बोलेगा, बगैर बोले उसको मजा आएगा ही नहीं। इस तरह आदत डलवाई जाती है। छोटी छोटी बच्ची है, हम लोग फैशन के लिए क्या करते हैं, उसको फराक पहना देते हैं। 2 साल की, 3 साल की, 5 साल की बच्ची है, फराक पहना दिए, सर के ऊपर दुपट्टा डाले नहीं। क्या बोलते हो? बच्चा है। तो बताओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माओ, बच्ची को आदत डलेगी कब पर्दे की? अभी से उसके सर पे दुपट्टा बांधोगी, स्कार्फ लगाओगी, तभी तो वो आगे चल करके पर्दा करेगी ना, अपने बाल को छुपाएगी ना। तो ये कौन करेगा? ये बच्चे को कहो बेटा आज फजर की नमाज में अगर तू मुझे जगाएगा, फजर की नमाज में अगर तू मुझे जगाएगा बेटा, तो मैं तुझे मिठाई ला करके दूंगा। क्या दूंगा? हालांकि बाप उठा है लेकिन बेटे के इंतजार में है कि बेटा आकर के जगाए। तो देखो इस तरह बेटा को जागने की आदत पड़ेगी ना। फिर उसके बाद बच्चे से कहो बेटा मैं वजू किस तरह बनाता हूं जरा देखो। तो देखो वजू का तरीका आएगा नहीं आएगा? ये सारी चीजें आसानी से आप कर सकते हो। घर में आप जब भी दाखिल हो तो सबसे पहले कहो अस्सलामु अलैकुम। क्या कहो घर में? जब घर से निकलने लगो तो क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार करोगे, घर की पूरी फैमिली को आदत मिल जाएगी, बच्चा लोग सीख लेगा। इस तरह से माहौल सब ठीक होता है। तो करोगे इंशाअल्लाह। छोटा छोटा काम देखो, इस जलसे का कोई फायदा तो होना, आपने लाखों रुपया खर्च कर दिया है, कोई फायदा तो मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? चेंज करो, बच्चों को कहो आदत डलाओ बेटा जब भी बाहर से आओ तो अम्मी को सलाम करना है। बीवी से कहो जब भी बाहर से आओ तो बच्चों को सलाम करना है। खुद जब भी आओ तो घर के अंदर आते ही सलाम करो, फिर बच्चा आएगा तो वो भी सलाम करेगा। बोलो ये चीज अगर हो जाए तो खराब होगा या अच्छा होगा? कितना खूबसूरत घर हो जाएगा हमारा, नहीं? हर वक्त इस्लाम इस्लाम इस्लाम, अल्लाह 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 ही घर में रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। चप्पल पहन तो नहीं पहनते, सब पहनता है ना। अब चप्पल पहनने के टाइम क्या करना है? पहले दाएं पांव का पहनना है, पहले दायां, उसके बाद बायां। उतारने के टाइम उल्टा करना है, पहले बायां उतारना फिर। यह है नबी की सुन्नत। क्या है ये? अब बताओ ये कोई मुश्किल है? लेकिन आप जब कंटिन्यू करोगे तो आपका बच्चा उसे देख करके ये सुन्नत को सीख लेगा। अब ये सुन्नत उसे मौत तक काम आएगी। कब तक? बोलो भाई, कब तक काम आएगी ये सुन्नत? मौत तक। और तुमने सिखाया, किसने? तुमने ये सुन्नत सिखाई बच्चे को और बच्चे ने सीख लिया। अब कयामत के दिन बच्चा कहेगा अल्लाह ये मेरे बाप ने सिखाया था। किसने? तो क्या ये बड़ी बात है कि अल्लाह इसकी बरकत से कहे कि चल मैं तुझे माफ कर दिया, हटा जा जन्नत में चला जा? तो देखो बात कितनी छोटी थी मगर आदत बन गई ना, सुन्नत की पड़ गई ना।
ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने बच्चों को सिखाया करो, अपनी बच्चियों को सिखाया करो। हैं? खाने के टाइम साहब मुहर्रम के बारे में थोड़ा बोलिएगा। मुहर्रम मुहर्रम होता है यहाँ पे। अब एक ही टाइम में सब कराइएगा आप, सीरत भी, मुहर्रम भी, सफर भी, रमजान भी, सब आज ही हो जाए। वाह माशाअल्लाह, सब छोड़िए वो बात तक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई अल्लाह से मोहब्बत होगी तो मोहब्बत हो जाएगी ना। मुहर्रम मनाने का टाइम कहां मिलेगा आदमी को? मिलेगा? मोहब्बत में टाइम मिलता है दूसरा काम करने का। तो बड़ा लड़का जो था ना, उसने कहा कि अब्बू जान अल्लाह के नबी से सिफारिश कर दीजिए कि अल्लाह का नबी हमको लेकर के चले, हमको लेकर चले। भाई इधर देख लो भाई, अल्लाह का वास्ता उधर मत देखो, मुझे देखो ना यार। तो बड़े भाई ने कहा अब्बू जान नबी से फरमाइए कि मेरा नाम लिख लें। किसमें? जंग में जाने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है भाई, इसका नाम लिख दो। क्यों? इसलिए कि ये थोड़ा ताकत वाला है। क्या है? अब ये जो छोटा वाला था ना, छोटा वाला मुआज, क्या नाम था? अब बड़े का नाम मुअव्वस। मुआज थे मदीने के और मुअव्वस मक्के के। एक मुहाजिर थे और एक अंसारी थे। क्या थे? मुहाजिर और अंसारी। तो मुआज को परमिशन नहीं मिला, मुअव्वस को मिल गया अब्बा के कहने से। अब ये मुआज दौड़ा हुआ गया अपने बड़े के पास, कहा ए, तेरा एडमिशन कैसे हो गया रे? कहा मेरे बाबा ने करवाया है। क्या बोल के? ताकत ज्यादा है, ताकत वाला है, तू बच्चा है, तू कमजोर है। समझ रहा है बेटा? कितना पान खा लिया अब तक? ये देखिए तो 150 ग्राम का, चाय पर चाय पिए जा रहा है, पान पे पान खा रहा है। माशाअल्लाह हमारे बच्चे अच्छे होते हैं। नहीं खाओ बेटा, अच्छा लग रहा है। बैठो बैठो बैठो, सामने बैठो। हेलो, हाँ शाबाश, पान खाओ, खाओ पान खाओ, कोई बात नहीं। अरे खा खा के ही सुन ले सही यार, कम से कम। अच्छा बच्चा है माशाअल्लाह। सब लोग दुआ कर दो अल्लाह इसको हाफिजी बना दे। दुआ करो अल्लाह इसको हाफिज बनाए। ये एक बच्चा सामने, दुआ करो अल्लाह इसको कासिमी मौलाना बनाए। क्या बनाए? मौलाना कासिमी बना दे इसको। दारुल देवबंद से ये बच्चा फारिग हो, ठीक है ना? बोलो दुआ करो, अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ, अब वो बच्चा हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। ये बच्चा भी हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा। आमीन बोल दो आप लोग एक बार, अल्लाह कबूल फरमा ले भाई। तो छोटे वाले ने कहा अच्छा तू ताकत वाला है? कहा बिल्कुल, इसीलिए तो मेरा एडमिशन हो गया। कहा ठीक है। अल्लाह अकबर व कबीरा भागा हुआ इमामुल अंबिया की अदालत में गया। सहाबा इकराम चारों तरफ तशरीफ फरमाए। ये छोटा नन्ना मुन्ना बच्चा खड़ा होकर कहने लगा मेरे आका मेरा नाम भी लिखो। मेरा नाम क्यों छोड़ा? मेरा नाम भी लिखो, मैं भी जाना चाहता हूं। आमना के लख्ते जिगर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम कमजोर हो, वो ताकतवर है। आप मैदान में भाग नहीं पाओगे, तलवार चला नहीं पाओगे, आपको जाने से फायदा कोई नहीं। आओ मेरे जिगर के टुकड़ों, आओ मेरे
बच्चों उस मासूम की बात सुनो। 10 साल का बच्चा है, कहने लगा मेरे आका एक काम करो, हम दोनों की कुश्ती कराओ, जो जीतेगा वो जाएगा। देखो कोई फर्क पड़ा आपको? कोई फर्क पड़ा आपको? जबान से सुभान अल्लाह भी नहीं निकला उस बच्चे के लिए। हाय हाय हाय। कहने लगा या रसूल अल्लाह, हम दोनों की कुश्ती कराओ। क्या कराओ? जो जीतेगा वो जाएगा। हमारी औलाद आज हजारों बहाने करके गुनाह का काम करता है। नबी के सहाबा की औलादें बहाना बना बना करके शहादत की मौत मरना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कहा या रसूल अल्लाह कुश्ती करा लो। ये जानने के बावजूद कि हम कमजोर हैं और वो ताकत वाला है, फिर भी बात कर रहा है कुश्ती की। नबी ने कहा कि ठीक है। चारों तरफ मैदान के सहाबा खड़े हो गए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू हुरैरा, अबू सईद, अबू जर, अबू हुरैरा, बड़े बड़े चारों तरफ से सहाबा हैं। सामने बिल्कुल मेरे नबी खड़े हैं। अब ये दोनों पहलवान आया बीच में, इतना छोटा छोटा मुआज, और कहा कि भाई अब तो कुश्ती होगी, जो जीतेगा वो जाएगा। मुआज ने कहा कि हम तो हार हमारी पक्की है, इसलिए कि वो तो ताकत वाला है। भागा हुआ गया मुअव्वस के पास। हाय 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 हाय, आहा, ऐसा एक बच्चा भी हमारे गांव में आ जाए ना, पूरा गांव सुधर जाएगा। छोटा मुआज भागा हुआ मुअव्वस के पास गया और कान में मुंह लगा करके एक बात कहा कि कोई तीसरा न सुन ले। क्या बात कही है? अल्लाहु अकबर। मुआज कहने लगे ओ मुअव्वस, तू बड़ा है मालूम है, तू ताकतवर है मालूम है, मगर तेरा नाम लिख लिया गया, जाने वालों में तेरा नाम आ गया। मैं एक अकेला बच गया, जरा तू ही बता, मैं घर लौट कर जाऊं तो मेरे बाबा क्या कहेंगे, मेरी मम्मी क्या कहेगी, महल्ले वाले क्या कहेंगे, फिर ये भी तो देख के तू जन्नत में अकेला कैसे रहेगा मुझे छोड़कर। कहने लगा मुअव्वज एक काम कर, तेरा नाम तो आ गया, मेरा नबी जब एक मर्तबा लिख लेता है फिर काटता नहीं है, मेरी बारी रह गई, जब कुश्ती होगी तू नीचे आ जा, मुझे ऊपर आने दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कान में जाकर के कह रहा है, कहां? मुझे ऊपर आने दे, तू नीचे चला जा, तेरी तो बनी बनी है, जब ऐसा करेगा तो मेरी भी बन जाएगी, फिर हम दोनों मजे से जंग करेंगे। कुश्ती शुरू। प्लानिंग के मुताबिक मुअव्वज धमाक से नीचे गिर गए और मुआज उसके सीने पर बैठकर ऐसे कॉलर को पकड़ के कहा, या रसूल अल्लाह, ताकत दिखा रहे हैं। ठीक है उठो। अब दोनों का काम बन गया। क्या बन गया? सुभान अल्लाह, सुभान दोनों का काम बन गया। अब जंग के लिए सामने हजारों फौज और इधर 313 सहाबी की मुकद्दस जमाअत। उस 313 में ये दोनों क्या है? ये दोनों हजरत अनस
गालिबन बड़े हैं, लाइन लगी फौजियों की। तो हजरत अनस के दोनों साइड में दो बच्चा खड़ा है, माज और अनस कहते हैं कि मैं डर गया, या अल्लाह ये मैदान जंग है, अरे बाजू में कोई ताकत वाला हो तो मजा आए, ये बच्चा क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, अल्लाह गवाह है, अभी ये ख्याल मेरे दिल में आया, अभी ये वसवसा मेरे दिल में आया, इधर से मुआज ने गर्दन निकाली, इधर से मुअव्वज ने गर्दन निकाली, और दोनों ने आंखों आंख में